साथियों नमस्कार। मैं भीमसेन राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी। साथियों, इस समय देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और वर्तमान में वो मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत बढ़िया विभाग उनको मिला है। दुर्भाग्य की बात यह है, जिस वायदे के साथ वो राजनीति अपनी शुरुआत किए, उनका शुरू से एक एजेंडा रहा राजभर समाज को आरक्षण दिलाना। 2002 में वो पार्टी बनाए तो उन्होंने इसी बात से शुरुआत की कि राजभर समाज के पढ़े लिखे नौजवान बेकार घूम रहे हैं, थाने में कोई सिपाही नहीं है, कोई दरोगा नहीं है, कोई कप्तान नहीं है, कोई होमगार्ड नहीं है, एक चपरासी तक हमारे समाज का नहीं है। आज के 20 साल पहले वो कहते थे कि राजभर समाज पढ़ लिख करके बेकार घूम रहा है। 20 साल बाद जब वो मंत्री बन गए, 11 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो रहा है। प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों बार ये मंत्री रहे और वर्तमान में भी मंत्री हैं। लेकिन विधानसभा में कभी भी इन्होंने राजभर आरक्षण पर कभी सवाल नहीं उठाया। विधानसभा में लड़ते किससे हैं? जब भी मैं इनका डिबेट देखता हूं, जब भी बोलने खड़े होते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलते हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्या अखिलेश यादव से लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा में गए हैं? राजभर समाज ने क्या इनको इसीलिए चुन करके भेजा है? राजभर जो पार्टी बनाए हैं राजा सुहलदेव के नाम पर, क्या इसी काम के लिए कि अखिलेश यादव से, यादव समाज से लड़ेंगे? यादव समाज से लड़ करके आरक्षण मिलेगा? आज वर्तमान में अखिलेश यादव की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में अखिलेश यादव की सरकार है, और यदि नहीं है तो अखिलेश यादव का विधानसभा में सवाल क्यों उठाते हैं? अखिलेश यादव पर बहस क्यों करते हैं? जब भी उनका स्टेटमेंट आता है सदन के अंदर भी अखिलेश यादव टारगेट पर, सदन के बाहर जाते हैं, रोड पर मीडिया से बात करते हैं तो भी अखिलेश यादव को टारगेट पर लेते हैं। क्या यही लड़ाई लड़ने के लिए राजभर समाज ने उनको भेजा है? क्या यही उनका मुद्दा था? आरक्षण का मुद्दा नहीं था, आरक्षण की लड़ाई खत्म हो गई। कितना बेवकूफ समझते हो इस समाज को, कितना बेवकूफ समझते हो? बेवकूफ समझ रहे हो? राजभर का वोट लेकर के, राजभर का साथ लेकर के, राजभर ने आपका दरी बिछाया, राजभर ने आपका झंडा उठाया, और राजभर समाज ने जब चुन करके भेजा कि हमारे समाज का, हमारे बिरादरी का मंत्री और पार्टी का नेता जब जाएगा तो वहां मजबूती से आवाज उठाएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, हमको आरक्षण दिलाएगा। आज आप मिनिस्टर हैं और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए, आपको प्रस्ताव रखना चाहिए वहां पर विधानसभा के अंदर कि राजभर समाज को आरक्षण सरकार कब देगी। आप प्रस्ताव रखते, भाजपा विरोध करती तो समझ में आ जाता। आप तो प्रस्ताव ही नहीं रख रहे हैं, राजभर आरक्षण का सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। जब भी सदन में बात करते हैं तो अंतसंड बात करते हैं, अखिलेश यादव से पूछते हैं, शिवपाल भाई से पूछते हैं, दूसरी सारी चर्चा करेंगे, सारी दुनिया की बात करेंगे, लेकिन राजभर आरक्षण का नाम विधानसभा में आप न लेते हैं और न बाहर लेते हैं। यही हाल आपके सुपुत्रों के भी है। देखिए, अब आपको भागने का रास्ता बंद है, अब आप बच नहीं सकते हैं, और जिस आरक्षण के बदौलत आपने राजनीति के शिखर पर पहुंचे हैं, वही आरक्षण न देने के नाते आपका पतन होना तय है, और पतन होके रहेगा। और या तो विधानसभा के अंदर राजभर आरक्षण के सवाल पर प्रस्ताव रखिए, राजभर समाज को आरक्षण दिलाइए, और अगर आरक्षण नहीं दिलाते हैं, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव नहीं रखते हैं, तो जनता का यह प्रस्ताव है, आपको बर्खास्त किया जाएगा। आपके सामने मात्र आपके पास 2 विकल्प है, या तो मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए अथवा आरक्षण दीजिए। अब हेला हवाली चलने वाली नहीं है, और समाज ने आपको 2 बार अवसर दिया, मंत्री बनाया, राजभर की बदौलत आप मंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी
अगर इस काम को नहीं करती, आप प्रस्ताव रखते, नहीं करती, तब मान लिया जाता कि भाजपा से हम लोग लड़ते। लेकिन आप तो सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी तो जब भी आते हैं तो अपने बेटा को विधायक बनाने की बात करते हैं, सांसद बनाने की बात करते हैं, एमएलसी बनाने की बात करते हैं, आरक्षण की तो कभी वो बात ही नहीं करते। तो आप लोग ऐसे, आपने जो अपना नुमाइंदा चुना है, आपने जो अपना नेता चुना है, आपने जिसको समर्थन दिया है, वो तो राजभर आरक्षण की कभी बात ही नहीं करते। ये बात सही भी साबित हो रही है। विधानसभा के अंदर आप अखिलेश जी से लड़ते हैं, यादव का सवाल उठाते हैं, यादव की चर्चा करते हैं। यादव, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब उन्होंने क्या किया? अरे आज क्या है? बसपा की बात करेंगे, अखिलेश यादव की बात करेंगे। आज अखिलेश यादव जी की सरकार है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और आपकी सरकार है। और आरक्षण अगर नहीं मिल रहा है तो इसके जिम्मेदार आप हैं और इसका जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो आपको नंगा किया जाएगा। और जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। राजभर समाज का नौजवान आपको माफ करने वाला नहीं है। राजभर समाज का नौजवान दर दर भटक रहा है। आरक्षण के न मिलने के कारण बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी पीड़ा, आपने अपने बच्चों को रोजगार दे दिया, आप अपने बच्चे को सांसद विधायक बनाना चाहते हैं, और राजभर समाज के नौजवानों के सवाल पर विधानसभा में अखिलेश यादव की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। इसलिए आपके पास शर्म लिहाज तो है नहीं। मैं अदब के साथ करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, अब भी वक्त है। अगर 2027 के पहले आपने विधानसभा से प्रस्ताव पास करके राजभर समाज को आरक्षण नहीं दिलाया तो ये जनता, राजभर समाज आपको बर्खास्त करेगा, और हम लोग पूरी ताकत से समाज के साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सद्बुद्धि आएगी। नमस्कार।